हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बूंदी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम अधिगम और शिक्षण की बात करेंगे। अधिगम और शिक्षण में हम डायरी बनाएंगे जिसमें हमारे जिसे हम असाइनमेंट बोलते हैं, वो हम डायरी बनाएंगे। तो हमें किस हिसाब से बनानी है, तो चले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें टॉपिक लेने होते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्रस्तावना प्रश्न। सेकंड होगा हमारा अधिगम कर्ता। थर्ड होगा हमारा अधिगम की परिभाषाएं। फोर्थ होगा हमारा अधिगम के सिद्धांत। पांचवा होगा हमारा अधिगम एवं शिक्षण में संबंध। छठवा होगा हमारा शिक्षण के उद्देश्य। और सातवा होगा हमारा निष्कर्ष। अब हमारे प्रस्तावना प्रश्न के बारे में हम कर लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न हमें असाइनमेंट इस प्रकार से बनाने। ये प्रस्तावना प्रश्न, तो प्रस्तावना में लिखना है कि छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है और ये व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। सीखना या अधिगम एक बहुत ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण शब्द है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, फिर इसमें आप देख लेना। फिर उसके बाद में हम अधिगम का अर्थ है सीखना। मैं लास्ट की लाइन बता रहा हूँ, ये ब्लैक वाली, कि अधिगम का अर्थ है सीखना। तो आपको इस प्रकार से बनाना है। सेकंड है अधिगम कर्ता। तो शिक्षण का अधिगम कर्ता केंद्रित दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को केंद्र में रखता है। सॉरी, मैं क्या है कि पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर इसे पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, और आप ये पीडीएफ है, आप वैसे भी देख सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अधिगम की परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दी है, जैसे जेपी, गिलफोर्ड, फिर स्किनर और क्रो एंड क्रो। इन तीनों की परिभाषा इसमें लिखी गई है, आगे भी है। फिर आता है वुडवर्थ। फिर पांचवें नंबर पर आता है गेस्ट और अन्य। छठे नंबर पर आता है क्रोन ब्रेक। सातवें नंबर पर आता है कोलबिन। ये परिभाषाएं दी हुई है जो हमें लिखनी है। फिर करेंगे हम अधिगम के सिद्धांत। तो साहचर्य सिद्धांत और क्षेत्र सिद्धांत, ये दो भागों में बांटा है अधिगम के सिद्धांतों को। साहचर्य सिद्धांत को फिर दो भागों में डिवाइड किया है। पूर्व लग्न युक्त उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, पुनर्बलन रहित उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। फिर ये पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को फिर दो भागों में बांटा है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये स्किनर ने दिया था। और पुनर्बलन रहित उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो आईपी पावलोव ने दिया था, ये संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है। क्षेत्र सिद्धांत एक ही अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। फिर उसके बाद है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो हम यहाँ से लिखेंगे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इसके बारे में हम लिखते जाएंगे। तो मैं आपको और चौड़ा करके बता देता हूँ। देखिए, अच्छे से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, यहाँ से ये लिखना है। फिर उसके बाद संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत लिखना है। संबंध प्रक्रिया के बाद में हम यहाँ पे ऑपरेटर कंडीशन या स्किनर का क्रिया प्रश्न अनुबंध का सिद्धांत लिखेंगे। ज्यादा लिखना नहीं है, वही लिखना है जो इसमें अंदर दिया हुआ है। फिर उसके बाद में हम अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, वो लिखना है। ये नीचे ड्राइंग बना रखी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये आराम से दिख रहा है, आप आराम से लिख सकते हैं इसे। ये अनुक्रिया का सिद्धांत है।
फिर उसके बाद में आता है शिक्षण शिक्षण एवं अधिगम में संबंध। तो हमें शिक्षण एवं अधिगम में संबंध लिखना है। देखिए ये हमने यहाँ से लिख दिया और इसके लिखने के बाद बीओ स्मिथ के अनुसार हम अधिगम और शिक्षण और अधिगम में संबंधी देखेंगे। तो ये बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण और अधिगम में संबंध इस प्रकार से इन्होंने बताया जो लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे। सबने अलग अलग प्रकार से बताया है। कॉर्ल के अनुसार अधिगम के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन बताया गया है। फिर एन.एल. में गेज के मतानुसार उन्होंने बताया है। फिर उसके बाद में बी.एस. ब्लूम के अनुसार ये शिक्षण है, ये अधिगम है। तो ये डायग्राम भी बनाना है। फिर उसके बाद शिक्षण के उद्देश्य, ये यहाँ से शिक्षण के उद्देश्य लिख लेंगे। शिक्षण के दो उद्देश्य माने जाते हैं कि शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण के हम सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, ये 5 टॉपिक है। फिर उसके बाद निष्कर्ष, ये हमने गोल आईने में बनाया इसको निष्कर्ष को, और हम इस गोल को ऐसे लिखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।